हाय, मैं राजेश रावल आज के वेबिनार के लिए एल्डरबस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे आज के वेबिनार का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट सुश्री पूजा मंदानी, इनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे साथ में एक सीनियर डॉक्टर विजय जोशी भी शामिल हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। पूजा ओझा जी को 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि वो आज का वेबिनार का आरंभ करें। और मैं साथ ही विजय जोशी से भी निवेदन करूंगा कि यदि उनके कोई क्वेश्चन है तो वो चैट पे या व्हाट्सएप पे मेरे को शेयर करें। मैं उन्हें ज़रूर श्री पूजा जी के साथ में सुश्री पूजा जी के साथ में शेयर करूंगा और उनके जवाब जरूर मिलेंगे। थैंक यू मनोज। वेलकम पूजा। for arranging this सेशन ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि आज के टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत में है। इस शॉर्ट सीरीज जो कि एल्डर फर्स्ट ने स्टार्ट करी है, इसमें हम ये जो शॉर्ट सीरीज में इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर हम WHO की रिपोर्ट देखें तो हर 10 में से 8 लोगों को आज की डेट में स्ट्रेस होता है। ज्यादातर स्ट्रेस 35 से 50 साल की उम्र में होता है, लेकिन अब देखा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कारणवश स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं। जो हमारे एल्डरली पीपल हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी इस स्ट्रेस का शिकार होते जा रहे हैं। जो 35 से 50 साल की उम्र के हमारे साथी हैं, उनमें स्ट्रेस देखा गया है क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते हैं। दे आर इनटू वर्क, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसी प्रकार आजकल बच्चों में स्ट्रेस इसलिए देखा गया है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, एकेडमिक प्रेशर बहुत है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आजकल सोशल मीडिया प्रेशर आने लगा है, यू नो, दैट टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल, और वो सारा जो, क्योंकि हमको बहुत सारा कुछ प्रोजेक्ट करना पड़ता है सोशल मीडिया पे, इस वजह से भी बच्चों में स्ट्रेस देखा गया है। और जब हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो सीनियर सिटीजन्स लोनलीनेस, आजकल के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, बीमारियां बहुत सारी एज में जकड़ लेती हैं हमारे एल्डरलीज को। तो उस चीज की इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से ये स्ट्रेस देखा गया है। अगर इस दौरान आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ पूजा, जी। कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि सबसे अधिक तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मतलब किसी को किसी कारण से होता है, किसी को किसी, कुछ ऐसे कॉमन कारण होते हैं जो जिससे तनाव अधिक होता है। जी, तनाव का जो देखिए, हर इंडिविजुअल की लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, और जब हमको लगता है कि वो चैलेंजेस हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, है ना, तब ये तनाव का कारण बनते हैं। दो तरीके से तनाव हमारे जीवन में आता है। एक, या तो एक ऐसी सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेडली हमारे लाइफ में आई है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, तो तनाव, वो स्ट्रेस हमारे लाइफ में आता है। दूसरा, ओवर थिंकिंग, थिंकिंग टू मच अबाउट अ सिचुएशन, अननेसेसरी वरी करना। अगर आपके विचार, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं आते हैं, है ना, आप कंटिन्यूसली उस वरी में रहते हैं, क्या होगा या उसने मेरे साथ क्या कहा, एक ही लूप में घूमते रहते हैं विचारों के, तो भी तनाव आता है। क्योंकि अगर आप किसी नई चीज को, नए विचारों को अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं, तो वो जो पुरानी चीजें घूम रही हैं, दैट स्टक थॉट्स,
वो भी बहुत तनाव पैदा कर सकते हैं। वो किसी बीती हुई सिचुएशन पे हो सकता है, या आने वाला कुछ फ्यूचर वरीज, आगे की जो आपकी प्लानिंग होती है उसमें टू मच इनग्रॉस्ड हो जाना, या कोई घटना आपके साथ घटित हुई है उसको बार बार सोचते रहना। हालांकि ये देखा गया है कि जैसे कि मैंने बोला, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। स्ट्रेस ऐसे आता है हमारी लाइफ में कि ऐसी कोई है ना, अप्रिय घटना हमारे लाइफ में होती है। मान लीजिए कि डेथ ऑफ लव वन, डिवोर्स, ब्रेकअप, फाइनेंशियल इश्यूज, प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज। तो इस तरह की जब कोई घटनाएं हमारे लाइफ में घटित होती हैं तो स्ट्रेस तो आता ही है। तो इस अगर वो स्ट्रेस कुछ कम टाइम के लिए होता है ना, तो उसको हम एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं। दैट मीन्स कि ऑब्वियसली जब हमारी लाइफ में कोई घटनाग्रस्त हुई है, आई है, और हम जैसे मान लीजिए कोई हमारी ऑफिस में है और हमारे बॉस से ही हमारी खटपिट हो जाती है, वो हमें किसी बात को लेके डांटता है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो जाएंगे, तनाव हमारे अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मान लीजिए थोड़ी देर बाद सब कुछ, माहौल शांत हो जाता है, बॉस आपसे अच्छे से बात करता है, तो अपने आप हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को एक्यूट स्ट्रेस बोला जाता है। इसी के बाद दूसरे तरह का स्ट्रेस स्ट्रेस होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, जो प्रोलॉन्ग्ड रहता है। मान लीजिए कि अब यही चीज हुई कि बॉस आया, उसने आपसे कुछ कहा, है ना, ऑफिस में ऐसा होता रहता है। लेकिन अगर वो चीज का लूप आपके अंदर घूमता जा रहा है, आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, तो इसको क्रॉनिक स्ट्रेस बोला जाता है, कि वो प्रोलॉन्ग 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चला जा रहा है। सिमिलरली ऐसी किसी कंडीशन में कि आप अपनी लाइफ में आपके कोई लव वंस, इफ यू हैव लॉस्ट योर लव वंस, या डिवोर्स, या मैरिज, या कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस, स्ट्रेस सबकी लाइफ में आता है। अगेन, अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाता है, जिसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। दो हर हम बीइंग ए ह्यूमन, हम सब में वी ऑल आर रेजिलिएंट, हमें इस तरह से स्ट्रेस से लड़ने की सब में क्षमता होती है। तो जब एक्यूट स्ट्रेस आता है तो हम खुद ही खुद उससे बाहर निकलते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं निकल पाते हैं वो सफर करते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट, मेडिसिन, उनके साथ वैसी जर्नी होती है। जब हम सिम्टम्स की एग्जैक्टली बात करते हैं, तो दो तरह से स्ट्रेस के सिम्टम्स हमें अटैक करते हैं, एक हमारे फिजिकल लेवल पे और एक हमारे इमोशनल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे आप देखेंगे कि मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आई, तो घबराहट होना, अ, पसीने आ जाना, आप देखेंगे कि आप अपने जैसे किसी ने आप कुछ कहा तो आप अपनी ना फिस्ट को ऐसे जोर से बंद करेंगे, दांत किटकिटाएंगे, दांत को दबाएंगे। ये सब छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं पहचानने के कि हाँ, आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। और जब जैसे ही पैल्पिटेशंस होती हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आना, आपका कंसंट्रेशन लूज होने लगता है, तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के। दूसरा इमोशनल सिम्टम्स जो स्ट्रेस के होते हैं वो है जहां पर हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमको गुस्सा आने लगता है, हर छोटी छोटी बात पे हम ज्यादा सोचते तो हैं, और जल्दी निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अभी कहीं से हमें छोटा सा भी रिजेक्शन आएगा, या जो हमने सोच रखा है अगर वैसे चीज नहीं होती है तो निराशा हमको घेर लेती है। तो ये इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। मेमोरी पे बहुत इफेक्ट होता है, हम रोजमर्रा की चीजों को भूलने लगते हैं। इस तरह के काफी सिम्टम्स देखे गए हैं, जो कॉमन सिम्टम्स की आपने बात करी, इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स में। मुझे हाँ जी। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैं कई लोगों से मिला हूँ, तो जबकि उनके साथ में ऐसा कोई कारण नहीं होता, फिर भी वो बोलते रहते हैं कि मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, बड़ा तनाव में रहता हूँ। कोई ऐसा रियली उनके साथ कुछ ऐसी घटना नहीं है, लेकिन फिर वो ऐसा बोलते रहते हैं। ये कुछ उनका मतलब मानसिक बीमारी टाइप है क्या? सबसे पहले मैं कहना कई लोगों चाहूंगी, को देखा गया हमेशा बोलते रहते हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। फिर या तो वो किसी ना किसी नशे की लत में पड़ जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, इस टाइप का। बिल्कुल दोनों कारण हो सकते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है और उस स्ट्रेस की वजह से आप ड्रग्स, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल,
इस तरह के एडिक्शन, इवन स्क्रीन एडिक्शन भी हो जाता है कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कंटिन्यूस रील्स पे रील्स, टू मच इंडल्ज इन द स्क्रीन टाइम। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि स्ट्रेस की वजह से आप जब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह के मैल अडेप्टिव चीजों को अपने लाइफ में ले आते हो, तो जिससे कि सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है। अब ये आप लोग को, हम लोगों को आजकल सोसाइटी में बहुत देखा गया है कि हाँ मैं स्ट्रेस में हूं, मैं तनाव में हूं। तो एक तो हम लोग बीइंग ह्यूमन, ये सारी चीजें जब नए नए शब्द आते हैं तो हम उसको यूज करने लगते हैं, और जितना ज्यादा यूज करते हैं हम उसमें ही उतना ग्रस्त होने लगते हैं, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि यार मैं स्ट्रेस में हूं, है ना, जब हम अपने दिमाग को एक नेगेटिव कमांड देते हैं, नेगेटिव सजेशन देते हैं, तो वो और, तो जब हम जनरली ही बोलते हैं तो फिर अरे हाँ मैं तो स्ट्रेस में हूं, मतलब मैं, मुझे स्ट्रेस है ना। तो ये चीज बहुत सोचने वाली है कि अगर हम अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर नेगेटिव कमांड देंगे तो वो नेगेटिव चीजें ही लेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए, बचना चाहिए कि आजकल की जो टर्मिनोलॉजी, नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, उसको किस हिसाब से कितना यूज करना है, सही तरीके से यूज किया जाए। जबरदस्ती हम अपने आप को बोले कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे, हालांकि हम किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर वो दिख नहीं रहा है तो मतलब उसकी लाइफ में तनाव नहीं हुआ, हो सकता है कभी कभी हम खुद ही पहचान नहीं पाते कि हम किस अवस्था से गुजर रहे हैं। हमें स्ट्रेस तो हो रहा है, कि सारे, जैसे कि मैंने इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स की बात करी, तो ये तो हो रहा है लेकिन मेरे पास वजह ही नहीं है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि कुछ पुराना रह गया हो, या हम अपने थॉट प्रोसेस के लूप में कभी कभी उलझ जाते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं जब लोग ये बोलना चालू करते हैं। मानसिक बीमारियों के बारे में, या जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये सिम्टम्स होते हैं, इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जब आप स्ट्रेस फील करने लगते हैं, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। ये फिजिकल सिम्टम्स और इमोशनल सिम्टम, ये अगर आप जब स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, ये अलार्मिंग अलर्ट है कि यही अपने आप को रोक ले, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तब ये मेंटल डिसऑर्डर्स में चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और इसके और भी इफेक्ट ये होने लगते हैं कि टाइम के साथ अगर आपने अपने चेंज नहीं किया, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल नहीं किया, अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लाया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो ये फिजिकल सिम्टम्स में चेंज हो जाता है। जैसे कि फिर आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज और अदर लाइफस्टाइल जो डिजीजेस होते हैं, उस वो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाँ जी। जी मैं सर। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँ। हाँ जी। मतलब तनाव को कैसे अपन अवॉइड कर सकते हैं या उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अपन लोगों को मतलब क्या बताना चाहेंगे कि उसको कुछ योगा से या कुछ मेडिटेशन से कैसे कम कर सकते हैं? जी क्योंकि बिल्कुल। तनाव तो सब आदमी को रहता ही है आज के डेट में, तो बिल्कुल। उससे कैसे बच सकते हैं उसके लिए आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज। जी बिल्कुल। अम, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि आजकल के टाइम में 10 में से 8 लोग तनाव से ग्रस्त हैं। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि जो कुछ हैबिट्स हमने अपनी बना ली है उन पे थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसी हैबिट है जो मुझे तनाव की तरफ लेके जा रही है। क्यों ना हम एक हेल्दी हैबिट्स को अपने जीवन में लेके आए। सबसे पहले तो हम इसको ये ऐसे समझना चाहेंगे कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना तनाव से निकलने का, कि सबसे पहले हमें तो ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं स्ट्रेस्ड हूँ। मेरे को कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं ना, अरे नहीं नहीं मैं तो रिलैक्स रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो ओके हूँ। हम ये बाहर बोल तो देते हैं, या अरे ये स्ट्रेस तो मुझे हो ही नहीं सकता, ये एंजाइटी तो मुझे हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब बाहर इतनी सबको हो रही है तो आपको भी हो सकती है। आपकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आई आती ही है, सबकी लाइफ में आती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप से ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ये सिचुएशन है, ये सिम्टम्स मेरे अंदर अगर आ रहे हैं तो हाँ मैं स्ट्रेस से डील कर रहा हूँ, मैं अभी तनाव मेरे अंदर है। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ अब मुझे अगर ये चीज है तो मुझे इसके लिए क्या करना है।
अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी कि नहीं मुझे तो ये है ही नहीं, तो मैं सोल्यूशन कहाँ से लेके आऊंगी? तो पहले अपने आप में एक्सेप्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। कुछ टाइम के लिए जब आप इस तरह से, जैसे मैंने सिम्टम्स बताया, जब आप सिम्टम्स के साथ बैठते हैं, फिर थोड़ी देर अपने साथ ही बैठिए और उस वजह को जानने की कोशिश करिए कि ये क्या वजह हो सकती है। जैसे कि हमने कुछ रीजंस अभी देखे थे, कॉजेस, कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा क्या घटित हुआ है, क्या ऐसे कॉज है जिसकी वजह से आपको तनाव हो रहा है। पहला तो आपको तनाव है। दूसरा, ये समझना कि मुझे क्यों हो रहा है, क्या मेरे विचारों की वजह से हो रहा है, या बाहर की किस सिचुएशन से हो रहा है, क्या मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हो रहा है, या पर्सनल लाइफ की वजह से हो रहा है, क्या बच्चों की वजह से हो रहा है, घर के किसी अन्य सदस्य की वजह से हो रहा है, या प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस में हो रहा है। दूसरा, ठीक है। तीसरा, हमारे पास दो ये कि हम क्या उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगेन, अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी सिचुएशन को कैसे चेंज करते हैं। दो तरीके हैं कि जैसे मैंने पहले में ही बोला था, आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करना है। दूसरा, कि जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है उसे भी एक्सेप्ट करें, या तो एक्सेप्ट करें या तो चेंज करें। एक्सेप्ट और चेंज में कैसा होता है कि हाँ भाई, अब ये मेरे लाइफ की सिचुएशन है। मान लीजिए कि आप कोई प्रिय व्यक्ति आपके जीवन से जा चुका है, तो आप उसे वापस तो नहीं ला सकते, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर ऑफिस में होता है कि मान लीजिए कि हमारे ऑफिस में हमारा बॉस है ना, और हम वो हमें जो जो कमांड्स देता है, या जिस तरह से हमारी उसकी एक अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है, या जो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है हम उस तरीके से उसको वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पास दो चॉइसेस है। कि या तो आपके पास, अगर पहला चॉइस है कि आप, अगर आप अपनी जॉब में खुश नहीं हो, ठीक है, तो आप उसे चेंज कर लो। ठीक है, चेंज, क्योंकि सिचुएशन से ही हट जाओ। दूसरा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो कि नहीं अभी तो मुझे यहीं रहना है, यही जॉब करना है क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, तो देन एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। इसी तरह से लाइफ में अलग अलग तरह की सिचुएशन आ जाती है। मान लीजिए बच्चे हैं, अकेडमिकली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उनके लिए भी कि वो किस तरह से अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर एनर्जी एंड टाइम कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा, कि आप कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ये हो जाएगा। और दूसरा, टाइम मैनेज करना सीखिए। जो लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते ना, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनके लाइफ में ज्यादा आती है। अगर आप टाइम मैनेज करते हैं, आप अपने टाइम को अच्छे से व्यवस्थित रखते हैं, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा फंडा यही होता है कि हम चीजों को प्रायोरिटाइज करें, और जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उसमें से पता करें कि हमें किस किस काम को पहले करना है। तो जब हम अपने लाइफ के सारे क्राइटेरियाज निकालते हैं कि कौन सा काम हमें अर्जेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो हमें पहले वो काम करना है कि जो इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने दिनचर्या में अगर हम पूरा नोटिस करेंगे, तो कुछ काम तो ऐसे ही हो जाते हैं कि हम सिर्फ यूं ही कर लेते हैं। आई थिंक सो मोर देन 80% वर्क हम सिर्फ यूं ही करते हैं, अर्जेंट है अभी करना है अभी करना है, लेकिन बहुत कम काम ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं हम करते हैं। तो इसीलिए एक्सेप्ट करना, किस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, टाइम को अच्छे से मैनेज करना, ये सारे कारण इस तरीके से हम निकल सकते हैं। प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और सबसे अच्छा ग्रीनरी के पास रहिए, और अगर हो सके तो रोज कम से कम 10 मिनट वॉक करिए नंगे पैर, यू बेयर फुट, ग्रास पे, हरी घास पे। सारा स्ट्रेस आपकी बॉडी से निकल आएगा। मदर नेचर जब हम बोलते हैं, उनमें अपने आप में नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो व्हेन यू वॉक ऑन द ग्रास बेयर फुट, इससे अच्छा हीलिंग कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अभी विंटर्स चले गए हैं, यू कैन हैव हॉट वाटर बाथ, अब समर्स आने वाले हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठंडे पानी से, या फ्रेशनेस के लिए, तो वो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। हमने बचपन में भी सुना होगा नानी दादी से कि कोई ऐसी सिचुएशन आती थी तो सबसे पहले हम पानी पिला दिया करते थे। तो आजकल वो सारी चीजें, ड्रिंक्स ने, है ना, और इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स ने, और ये सारी जो बाहरी चीजें हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए। इन्हें हमें बहुत दूर रखना है अपने आप से। जब आपको स्ट्रेस हो, सबसे पहले पानी लीजिए। हेल्दी ईटिंग बहुत जरूरी है, लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, अच्छा न्यूट्रिशन फूड लीजिए,
सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब लीजिए। एक बहुत सारी चीज एक देखी गई है कि जैसे हमें स्ट्रेस आता है तो हम लोग अल्कोहल और स्मोकिंग, ड्रग्स या ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा जल्दी भागते हैं, है ना, कि अरे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। और इवन कैफीन, चाय, हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, अभी स्ट्रेस हो जाओ 2 कप चाय लेके आओ, हम छोटी छोटी चीजें, लेकिन दिस इज वेरी हार्मफुल। अगर आप किसी भी चीज को, चाय को भी, कैफीन को भी मात्रा से बहुत ज्यादा लेंगे तो वो हमारे मेंटल और फिजिकल स्टेट पे इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो अब इस चीज से बचने की कोशिश करें। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम मेल अडेप्टिव थिंग्स, आप अपने लाइफ में कुछ हेल्दी चीजें लेके आए। जैसे कि मैंने बोला, हॉट वाटर बाथ लीजिए, ग्रीनरी के साथ रहिए, खाना पीना अच्छा करिए, वॉक करिए, अच्छे दोस्त बनाइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं हम वैसे भी बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका क्राउड, अपने सर्कल को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उसका उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हमारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो हमें अच्छी ऊर्जा देंगे, पॉजिटिव टॉक करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, तो हम बहुत जल्दी उस सिचुएशन से निकल आएंगे। लेकिन अगर आपका सर्कल ही ऐसा है कि आपने उससे अपना एक दुख बताया और उसने अपने 4 दुख और उसमें ऐड कर दिए, कुछ नेगेटिव सिचुएशन सेंटेंसेस और बोल दिए, तो ऑब्वियसली आप निराश हो जाएंगे। तो अपना सर्कल, बहुत अपना अपना जो सोसाइटी है, अपने आसपास के लोग हैं, राइट पीपल अपने लाइफ में रखिए। जो आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने दोस्त छोड़ दीजिए, लेकिन एक टाइम पे हमें ये भी देखना पड़ता है कि किस तरह के लोग हमारे लिए अच्छे हैं और सही हैं। थैंक यू पूजा। मैं वेबिनार में सम्मिलित सभी अतिथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच।